प्रणाम गाइस आज की मेरी कहानी है बकरी के अपराध का दंड। बहुत तगड़ी कहानी है, आप लोग भागिए मत, रुकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय को तो आप सभी ही जानते होंगे। तो एक बार वे कश्मीर यात्रा पर निकले। तब वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं होती थी, तो कश्मीर यात्रा पर निकले टहलने के लिए। तो वहाँ पर उन्हें एक सुनहरे रंग के फूल का पौधा दिखा और उस पौधे से उन्हें प्रेम हो गया और वे जाकर उस पौधे को प्रपोज़ कर दिए। तो फिर पौधे ने उनके प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने पौधे को उखाड़कर अपने घर के लिए ले जाने का तय किया। तो दोनों लोगों की वहाँ से विदाई हुई और फिर महाराज उस पौधे के साथ पालकी में बैठकर अपने राज्य में पहुँचे। तो वहाँ पर उन्होंने माली को बुलाया। इधर आओ माली, ये लो, मैं इस पौधे से बहुत प्यार करता हूँ और इसे ले जाकर तुम मेरे गार्डन में मेरे रूम के खिड़की के पास गाड़ना। अपने रूम के अंदर तो गाड़ नहीं सकते थे, वहाँ पे फर्श थी, नहीं तो अपने रूम में गाड़ लेते, मिट्टी होती तो। गार्डन के मेरे रूम के सामने गाड़ना बोला। लेकिन हाँ सुन बे, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना और अपने प्राणों से भी ज़्यादा इसकी रक्षा करना, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो फिर माली ने कहा ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। तो फिर उसने ठीक वैसा किया, गाड़ दिया और समय समय से उसे पानी देता, खाद देता और खूब उसकी सेवा करता। तो यह देखकर महाराज एकदम प्रसन्न थे और वे रोज़ सुबह उठने के तुरंत बाद और शाम को सोने से पहले और दोपहर में भी 2-3 बार खूब उस फूल को निहारते थे, सहलाते थे। और जिस दिन उसे निहार और सहला नहीं पाते थे, उस दिन उनका दरबार में मन ही नहीं लगता था। तो फिर एक दिन वे सुबह सुबह उठे। उन्होंने देखा कि उनका फूल का पौधा गायब था, यानी उसका अपहरण हो गया था। और उस फूल के पौधे का अपहरण करके मर्डर एक बकरी ने किया था। अब उन्हें तो पता नहीं था। उन्होंने माली को बुलाया, इधर आबे, मैंने तुझे कहा था इसकी अपने प्राणों से ज़्यादा रक्षा करना, तो तू क्या कर रहा था? अब जा, तेरा काम तमाम। सैनिकों इधर आओ, इसे ले जाओ, फांसी दे दो। सैनिक उसे ले गए और कारागार में बंद कर दिए। अब कुछ दिन बाद फांसी होगी। अभी भी है ये व्यवस्था कि कुछ दिन जेल में रहेगा, उसकी फांसी की तिथि निर्धारित होगी तो होगी। तो यह बात जब 2-3 घंटे बाद राज्य में एकदम फैल गई कि महाराज ने फूल के पौधे, अपने आशिक फूल के पौधे के लिए माली को मृत्युदंड दे दिया। तो उसकी पत्नी को पता चला। तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई महाराज के पास, टिक 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 टिक, और महाराज के मिलने के लिए एकदम अनुरोध करने लगी सैनिकों से। तो महाराज एकदम क्रोधित थे। तो उन्होंने कहा मैं इससे नहीं मिलना चाहता। तो वह खूब रो रही थी बेचारी कि महाराज आपने अपनी आशिकी के लिए मेरे आशिक माली को मौत की सज़ा सुना दी। तो वह जब खूब रो रही थी तो उसे कुछ लोगों ने राय दी कि तुम जाओ तेनालीराम के पास, अब वही तुम्हारे पति को बचा सकते हैं। यदि वह चाह लेंगे तो तुम्हारे पति का बाल भी नहीं बांका होगा। तो वह दौड़ती हुई जाती है फिर टिक 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 तेनालीराम जी के घर पर, और वहाँ तेनालीराम जी से हाथ जोड़ती है कि तेनालीराम जी मेरे पति को बचा लीजिए, महाराज ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया है। तो तेनालीराम जी को फिर वह सारी बात बताती है। फिर तेनालीराम जी का उसके कान में एक उपाय बताते हैं और बोलते हैं जाओ यही करो और फिर तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तो फिर वह जाती है। अब अगले दिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, आप सभी जानते होंगे, और वहाँ पर एक चौराहा था। तो वह उस बकरी को लेकर जाती है, खूंटे में गाड़ कर उस बकरी को इतना पीटती है कि एकदम पीटते पीटते जब बकरी उछल कर उधर भागती है तो वो भी उछल कर उधर मारती है बकरी को 2 डंडा। फिर बकरी उधर से उछलती है, उसको 2 डंडा। बकरी इतना पिटती है कि वहीं पर गिर पड़ती है और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब चूँकि
विजयनगर साम्राज्य में जानवरों के साथ निर्दयता करने पर प्रतिबंध था। तो यह देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल साहब आए और दोनों को पकड़ा और उठाकर दरबार में ले गए। अब कोतवाल साहब ने दिमाग लगा लिया कि यह ज़रूर माली की मतलब जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है उससे संबंधित है। तो फिर इसे महाराज के सामने पेश किया गया। तो महाराज ने कहा, हे बताओ तुमने इस बकरी को क्यों पीट रही हो? तो उसने कहा, महाराज जिस बकरी के कारण मेरा घर उजड़ रहा है, मैं विधवा हो रही हूँ, मेरे बच्चों के सर से उसके पिता का हाथ हट रहा है, मतलब साया हट रहा है, तो बताओ इस बकरी के साथ क्या करूँ? तो महाराज थोड़े चूतिया थे, तो उन्होंने कहा ऐसे मतलब उसको समझे नहीं। तो बोले ठीक ठीक बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा कि महाराज आपके सुनहरे रंग वाले आपके आशिक फूल के पौधे को इस बकरी ने चढ़ डाला, तो इसका अपराध आपने मेरे आशिक पति माली को दे दिया, मतलब अपनी आशिकी के लिए मेरी आशिक की हत्या कर रहे हैं। तो फिर यह सुनकर महाराज समझ गए और फिर उनके दिमाग में आया कि इस साधारण सी औरत के दिमाग में इतना तगड़ा उपाय कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें यह उपाय किसने दिया? तो उसने कहा, जी तेनालीराम जी ने, मतलब फंसा दिया तेनालीराम को। लेकिन महाराज ने कुछ नहीं कहा और वे बोले कि तेनालीराम इधर आओ। वाह यार, तुम क्या दिमाग लगाते हो, नए नए उपायों को लगाकर तुम मेरे गलत आदेशों पर मेरा ध्यान डालते हो। वाह, एकदम धन्यवाद, नहीं तो मैं आज गलत सज़ा दे देता। लो 500 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और बोलते हैं कि उस मालिन से कि जाओ ऐश करो, तुम्हारे आशिक को छोड़ दिया। और फिर महाराज के सर से उस फूल के पौधे पर जो आशिकी का भूत था वो भी उतर जाता है और फिर सारा खेल एकदम व्यवस्थित हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।